अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर तो आपने सुनी होगी कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली फलक जावेद, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया पे शानदार कैंपेन चलाने वाली, पीटीआई के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाली एक मशहूर एक्टिविस्ट है फलक जावेद। दर हकीकत ये सनम जावेद की बहन है। ये दोनों बहनें 9 मई की केसेस में रियासत को मतलूब थीं और लोगों को उभारने में, लोगों को इश्तियाल दिलाने में, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में और बिलखसूस सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई घटिया कैंपेन चलाने में ये दोनों पेश थी। सनम जावेद को तो सज़ा हो चुकी है, अगरचे ये इश्तिहारी हैं, लेकिन फलक जावेद 9 मई के बाद से मंजर आम से गायब थी। उनके लिए बारहा कोशिशें भी हुई गिरफ़्तारी की, लेकिन ख़बर आई गुज़िश्ता दिनों कि उनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया। बाद में वो ख़बर ये निकली कि उनको इस्लामाबाद से नहीं बल्कि लाहौर के इलाके इछरा से गिरफ़्तार किया गया था। असल में इनका वाक़या क्या था? देखिए, जब कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी प्रोपेगेंडा होता, हर वो बंदा जो सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखता है वो इन दोनों बहनों से ज़रूर वाकिफ़ होगा। बिलखसूस ट्विटर पर, एक्स पर इनकी जो कैंपेन थी, इनके जो अल्फाज थे, इनके जो मैं समझता हूँ कि ट्वीट्स हैं, वो कोई भी ख़ानदानी बंदा अपने घर वालों के सामने बैठ के ऊँची आवाज़ में दोहरा नहीं सकता। अगर कोई बंदा ऐसा कर ले तो उसकी हिम्मत को सलाम। इतने वो गलाज़त से लथड़े हुए वो ट्वीट्स होते थे। आप इख्तिलाफ़ ज़रूर करें, आप तनकीद ज़रूर करें, आप पॉलिसीज़ पे तनकीद करें, आप इदारों पे तनकीद करें, लेकिन तनकीद के लिए एक तहज़ीब का दामन हाथ से ना छोड़ें। आप एक लिमिट क्रॉस करते हैं और फिर ये तवक्को रखते हैं कि अब मैं हमदर्दी का कार्ड खेलूँगी, अब मैं विक्टिम कार्ड यूज़ करके, औरत कार्ड यूज़ करके मैं बच जाऊँगी। तो ऐसा होना तो फिर मुमकिन नहीं है। बहरहाल क्या कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी तो छुरी के नीचे आएगी। वो गिरफ़्तार हो चुकी है। मैं उनका शदीद नाक़िद होने के बावजूद ये समझता हूँ कि कानून और इंसाफ के मुताबिक उनसे फ़ैसला करना चाहिए। उस्मा बुखारी साहिबा जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात भी हैं, उनके साथ उनका एक बड़ा मशहूर केस था जो उस्मा बुखारी साहिबा की एक नाज़ेबा वीडियो कहकर बयान करके तशहीर की गई, उसको फैलाया गया। बहुत सारे अकाउंट्स उसमें मुलविस थे। उस्मा बुखारी साहिबा ने उन तमाम किरदारों को अदालत में घसीटा। मेन जिस अकाउंट से वो ट्वीट की गई थी वीडियो, वो फलक जावेद साहिबा का ये अकाउंट था। तो उनसे एक सहाफ़ी सवाल करते हैं, उनके प्रोग्राम में उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं इनके साथ कुछ स्कोर सेटल करने का इरादा नहीं है। उस्मा बुखारी साहब ये कहती हैं, मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि हर वो खातून जिसके साथ इस माशरे में कोई नाइंसाफ़ी होती है, कोई बुराई होती है, कोई इस तरह की हरकत की जाती है उसके साथ, तो वो जुल्म के ख़िलाफ़ चुप करके खामोश होकर अगर बैठ जाएगी तो जुल्म बढ़ेगा। उन्होंने इस केस को एग्जाम्पल बनाने के लिए केस दायर किया और इस वक्त इस केस में फलक जावेद साहिबा वो रियासत को मतलूब भी थी और इसके साथ साथ रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ। बिलखसूस आपने 9 मई की उनकी वीडियोस देखी होंगी जहाँ वो लोगों को इश्तियाल दिलाकर, लोगों को उभार के कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर जाने पर लोगों को उभार रही हैं। वो वीडियोस आप देखें, फिर रियासती इदारों को गालियाँ देने के देखें, आर्मी चीफ को देखें और तमाम सर्विसेज चीफ्स को देखें, इंटेलिजेंस इदारों को देखें, उनके ऊपर तनकीद देखें। मैं दोबारा ये बात अर्ज़ करता हूँ कि तनकीद से बिल्कुल ममानियत नहीं है, आज़ादी इज़हार राय का हक़ हर बंदे को है, लेकिन तनकीद और तज़लील में एक छोटा सा फ़र्क है। आप जब तनकीद करते हुए उस फ़र्क को पार करके तज़लील के टॉपिक तक पहुँच जाएंगे, तज़लील की हद तक पहुँच जाएंगे, फिर आप किसी भी चीज़ की रहमदिली की तवक्को नहीं रख सकते। फिर वो आज़ादी इज़हार राय नहीं कहलाता, वो बदतहज़ीबी कहलाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि रियासत इस केस को टेस्ट केस बनाए। इस वक्त वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तहवील में है। एक बड़ा मशहूर सोशल मीडिया अकाउंट है मार सुनंगी साहब का, उन्होंने ट्वीट की है जिनके मुताबिक कि उनके फ़ोन्स का, उनके लैपटॉप का फॉरेंसिक किया जा रहा है और जल्द ही जो कुछ डाटा सामने आएगा उस डाटे की बुनियाद पर फिर उस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो फलक जावेद के हवाले से ये अपडेट थी। मैं एक दफ़ा फिर ये बात कहना चाहूँगा हर वो उस बंदे को जो सोशल मीडिया यूज़र है कि आप इख्तलाफ करें, आप तनकीद करें, आप अपनी आज़ादी इज़हार राय का हक़ इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन खुदारा जो एक रेड लाइन होती है उस रेड लाइन को क्रॉस ना करें। एक आखिरी हद होती है, उस हद को क्रॉस ना करें। आप जब भी हद क्रॉस करेंगे फिर रियासत हरकत में आएगी और जब रियासत हरकत में आती है फिर आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। रियासत जब किसी भी काम को करने का फैसला कर लेती है फिर वो काम होके रहता है। किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।